नमस्कार, प्रणाम साथियों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, आपके परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, आप सबका अगेन वेलकम है दीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डिजिटल क्लासरूम में। पिछला जो लेक्चर था, पिछले दिनों जो हम लोग पढ़े थे, सर्किल के बारे में पढ़े थे, उसका प्रॉब्लम्स भी थोड़ा थोड़ा किए थे और बताए थे जब भी अगला क्लास हम लोग मिलेंगे तो उसका प्रॉब्लम्स कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। तो आज हम लोग कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सर्किल का देखेंगे। साथियों, कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी होता है, सर्किल और रेक्टेंगल दोनों मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछ देगा, सर्किल और स्क्वायर दोनों मिक्स करके आपको क्वेश्चन पूछ देगा। तो इन चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा बारी बारी से केस बना के क्वेश्चन एक एक करके देख लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इस कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस इसको देख लेते हैं और इसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन का इसका जो है आपके बुकलेट में होगा या आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, सबको बना लीजिएगा। या कोई भी एग्जाम पॉलिटेक्निक का, पैरामेडिकल में ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन आ गया है। क्या है क्वेश्चन? दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अंतर 7 सेंटीमीटर है तथा इनके क्षेत्रफल का अंतर 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर है। छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मतलब क्या कह रहा है, हमको दो गो वृत्त, मतलब एक बड़ा वृत्त होगा, एक छोटा वृत्त होगा। जब छोटा वृत्त का जिक्र कर दिया है तो स्वाभाविक से है जो एक वृत्त होगा वो इससे बड़ा होगा। तो दो वृत्त है, उसका हमें क्या दिया हुआ है? अंतर दिया हुआ है, त्रिज्या का अंतर, मतलब उसका रेडियस का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ, और क्षेत्रफल का भी अंतर, मतलब उसका एरिया का भी हमको डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमको छोटा वाला जो वृत्त है उसका रेडियस पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको पहले नोट करते हैं और देखते हैं कैसे निकलेगा इसका सॉल्यूशन। देखिए, दो वृत्तों का त्रिज्या मतलब बड़ा वाला वृत्त का रेडियस r मान लेते हैं और छोटा वाला वृत्त का रेडियस के स्मॉल r का कितना दिया है डिफरेंस? 7 सेंटीमीटर। चलिए ठीक। दूसरा में क्या दिया हुआ है? हमको दोनों वृत्त का अंतर भी दिया हुआ है, तो उसको भी लिख लेते हैं। अंतर क्या होता है? एक वृत्त का जो अंतर होता है बड़ा वाला का मान लेते हैं पाई आर स्क्वायर और इसको पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर। इसका कितना दिया हुआ है? 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब बताइए, इसका हमको पूछ रहा है क्या? ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसका सबसे पहले इसको अगर पाई को हम लोग वैल्यू कॉमन ले लेंगे पाई को, तो ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख सकते हैं और ये 1078। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए, तो 22/7 और ये आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर और ये 1078। अब ये इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा 1078 49 बार में, और आपका बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर का जो इसको 49 से 7 बार गुना कीजिएगा तो 343 हो जाएगा। अब हमें बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर का वैल्यू निकल गया है। तो क्या करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो कुछ याद आ रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए, क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर। अब देखिए, बड़का आर माइनस छोटका आर का वैल्यू हमको पता है, तो यहाँ पुट कर दीजिए, पता है तब। इसको डायरेक्ट पुट कीजिए इंटू कितना 7, और इसको तो आप इसको इधर ले जाइएगा तो बड़का आर प्लस इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस में आपको 49, ये कट जाएगा इधर 7 बार में, तो ये 49 आ जाएगा। अब इसका वैल्यू पता चल गया हमें, तो इसको इक्वेशन बना के नहीं, इधर देखिए, बड़का आर प्लस छोटका आर बराबर 49 और आर माइनस आर बराबर कितना 7। इसको घटाव कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2r, इसको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, और ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा? 2r बराबर आपका, इसको कीजिएगा तो 21 और r बराबर ये हो जाएगा आपका 42 होगा, सॉरी 1 साथ जाएगा तो ये 42
और आर बराबर आपका इसको कीजिएगा तो 21 आ जाएगा। तो बड़ा आर का वैल्यू निकल गया। बड़ा आर का जब वैल्यू निकल गया तो इसको पुट कर दीजिए, कितना निकला है 21 और माइनस आर बराबर 7। तो ये आर बराबर 21 प्लस 7 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छोटा आर का भी वैल्यू निकल गया। बस कुछ था नहीं, क्वेश्चन में हमको रेडियस का भी डिफरेंस दिया हुआ था और एरिया का भी डिफरेंस दिया हुआ था, दोनों का सॉल्यूशन किए हैं, वैल्यू निकल गया है, आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन भी आ गया है मेरे पास। क्या है क्वेश्चन? एक पहिए की त्रिज्या, दो बार लिखा गया त्रिज्या, चलिए कोई बात नहीं, 0.14 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर होगा, और 0.66 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। मतलब एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 0.14 सेंटीमीटर, और कह रहा है इतना इसमें दूरी तय करने में इस वृत्त में 0.66 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका एरिया तो फाइंड कर ले, जो कितना एरिया है तब ना चक्कर कितना निकालेंगे। तो सॉल्यूशन, वृत्त का एरिया निकालने क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू कितना 22/7, और आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू हमको दे रखा है छोटा वाला आर का वैल्यू 0.14। तो आर का वैल्यू दीजिए 0.14 इंटू 0.14, सॉरी इसका परिधि निकलेगा। सबसे पहले इसका जो है परिधि निकलेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई आर, और 2 पाई आर में हमको क्या दिखा आर दे रखा है, तो 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 0.14, इसको दशमलव हटाइएगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, 7 का 7, 7 दूना 14, ये कट गया, और इधर फिर ये आपका हो जाएगा, ये 100 से ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 88/100। इसको भी आप दशमलव में कीजिएगा तो ये आ जाएगा 0.88 सेंटीमीटर। अब इसका हमको परिधि निकल गया। एरिया हमको कब निकालना रहता, जब अंदर वाला पूछता, बाहर में पूछ रहा है इसीलिए हमको परिधि निकालना होगा। तो परिधि निकालनी है। अब हम पूछ रहा है कितना किलोमीटर में, तो आइए 0.66 किलोमीटर है तो उसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना दे दीजिए बट्टा। अब कितना इसका परिधि निकला है 0.88, जीरो पहले दशमलव से दशमलव वाला खेल खत्म कीजिए। अब 11 छक 66, 11 अट्ठे 88, ये कट गया 2 से तो 3, ये कट गया 2 से तो ये 4। अब 1000 को 3 बार गुना करेंगे तो 3000, इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये आ जाएगा 750 चक्कर लगाएगा। तो आपका आंसर हो गया ये। ठीक, तो देखना है जब ही चक्कर बोले थे इसको मिस्टेक नहीं करना है, परिधि करना है। जैसे हम अभी निकाल दिए थे एरिया, नहीं, एरिया जब अंदर वाला काम कहे तब एरिया, बाहर वाला काम तब परिधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन आ गया है। हम पहले ही बताए थे कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है वृत्त और आयत को दोनों को मिला दिया, ये मिक्स वाला क्वेश्चन, तो इसको बारीकी से देखते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि, मतलब एगो वृत्त है उसका परिधि और उसकी आयत की परिधि दोनों आपस में बराबर है। कह रहा है यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई इतना इतना दिया हुआ है, मतलब आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल, और कह रहा है दिया किसका है, आयत का लंबाई चौड़ाई। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको आयत का परिधि और वृत्त का परिधि दोनों एक ही ना है, तो आयत का परिधि निकाल लेते हैं। क्यों आयत का परिधि निकालेंगे, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। तो आयत की परिधि बराबर क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ रखिए 2 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका दिया हुआ है क्रमशः 26 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। तो आपका
2 इंटू 26 यह हो जाएगा आपका 44। 8 से 14 के 4, हाथ में 1, 2 1 3 1 4, 44। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 88 सेंटीमीटर। आपका क्या निकल गया? आयत का परिधि। तो इसमें कह रहा है आयत का परिधि और वृत्त का परिधि दोनों एक ही ना है, तो वृत्त का परिधि इक्वल टू हो गया आपका 88 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमको r मिल जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे, तो r निकालने के लिए तो इसका क्या होता है 2 पाई r। वृत्त का परिधि बराबर हमको 2 पाई r बराबर 88 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकाल देंगे r, तो 2 इंटू 22/7 और इंटू r इक्वल टू 88। ये 22 दूना 44, तो 44 दूना ये 88, 2 से कट गया, तो ये r बराबर क्या हो जाएगा आपका 14। नीचे से गुना कर देंगे, 14 सेंटीमीटर। क्या निकल गया? त्रिज्या निकल गया। अब वृत्त का त्रिज्या निकल गया तो हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ चाहिए, आराम से निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 14 इंटू 14। तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिए, आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा ये 7 से 7, 7 दूना 14। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 616। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन आ चुका है। क्या है क्वेश्चन? एक वर्गाकार मैदान तथा एक वृत्ताकार मैदान। इसमें क्या कनेक्ट कर दिया है? एक वर्ग और वृत्त को कनेक्ट कर दिया है, एक साथ पूछ लिया है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्गाकार तथा एक वृत्ताकार मैदान की परिमिति एक समान है, मतलब एक वृत्ताकार जो मैदान है और जो वर्गाकार मैदान है, दोनों का जो परिमिति है वो बराबर है। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल है हमको दे दिया है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल देके। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ रहा है तो बता देंगे। क्या है, जब हमको वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर। तो हमको आर का वैल्यू पता होना चाहिए। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल नहीं देके दोनों का परिमिति समान। यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल, और दिया क्या हुआ है ए क्षेत्रफल इसका 12,100 वर्ग मीटर। तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये थे, ए का वैल्यू हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा, 110 हो जाएगा। अब हमको एक ए मिल गया, तो ए मिल गया तो इसका परिमिति हम निकाल लेंगे, किसका? वर्ग का। तो वर्ग का परिमिति बराबर यहाँ लिखिए, वर्ग का परिमिति बराबर क्या हो जाता है, इसका होता है 4 इंटू ए। तो 4 इंटू 110, तो ये हो जाएगा आपका 440। अब 440 है, तो यहाँ कह रहा है वर्ग का परिमिति। तो जब वर्ग का परिमिति निकाले तो मतलब इसका जो होगा ये वृत्त का परिधि है दोनों, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो परिमिति और परिधि दोनों आपस में बराबर है, तो ये वृत्त का परिधि निकल गया। तो वृत्त का परिधि निकल गया तो हमको यहाँ से आर नहीं निकालेंगे, तो वृत्त का परिधि क्या हो जाता है, तो यहाँ लिखिए वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू हमको निकालना है। और दिया कितना हुआ वृत्त का परिधि, तो 440। अब इसको निकाल लीजिए, 22 दूना 40, 44, तो ये कटेगा तो 10 से, और तो आर बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 70 सेंटीमीटर। अब आर हमको निकल गया, तो फिर हमको क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सीधा निकालिए, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, 22/7 इंटू 70 इंटू 70। आप इसको काटिएगा तो 10 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 70। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपका 15,400 वर्ग मीटर। तो ये आपका रहा ये क्वेश्चन।
तो इस तरीक़ा से हम लोग बारी बारी से सबका कनेक्ट करके 4-5 प्रकार का क्वेश्चन देख लिए हैं और इसी टाइप का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और फिर हम जो अगला टॉपिक है, लगभग अब 2D जो है समाप्त हो गया है, एक ट्रायंगल बच गया है, तो उसको हम लोग कवर करेंगे। अगला जो टॉपिक है उसको क्यूब पढ़ेंगे। तो आप सबका इसको वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए एक बार पॉज करके और उसको बारीकी से सारा क्वेश्चन बना जाइए जितना भी हम पढ़ा चुके हैं, और क्वेश्चन बैंक को बना जाइए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और रिवीजन करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।